हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल ऑप्शन ट्रेडिंग टेक्निकल एनालिसिस में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, अगर आप हमारे डेली एनालिसिस को फॉलो करते होंगे तो आज आप लोगों ने बैंक निफ्टी और निफ्टी के अंदर बढ़िया प्रॉफिट कमाया होगा। अब चलिए देख लेते हैं कल एक्सपायरी के दिन बैंक निफ्टी और निफ्टी के अंदर कैसा कामकाज हो सकती है। तो देखिए दोस्तों, पहले हम देखेंगे बैंक निफ्टी और उसके बाद देखेंगे निफ्टी। तो आप लोग देख सकते हैं हम बैंक निफ्टी के चार्ट पर आ चुके हैं। आज के दिन क्या हुआ? आज के दिन बैंक निफ्टी फ्लैट ओपनिंग हुई और उसके बाद ये वाला जो मूवमेंट था हम लोगों ने यहाँ पर कैप्चर किया, जो कि बढ़िया प्रॉफिट देखने को मिला आज के दिन बैंक निफ्टी के अंदर। अब चलिए देख लेते हैं कल का मूवमेंट कैसा रह सकता है बैंक निफ्टी के अंदर। तो चलिए दोस्तों, अब हम पहले चलेंगे वनडे के चार्ट पर। तो देखिए दोस्तों, अब हम वनडे के चार्ट पर आ चुके हैं। आज जो कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है जिससे हमें यह इंडिकेशन मिल रहा है जो कल के दिन बैंक निफ्टी गैप डाउन खुल सकती है। तो अगर आप लोगों ने आज के दिन सी होल्ड कर रखा है तो यहां पर आप लोग हो जाइए सावधान। कल के दिन 9:15 पर मार्केट ओपन होगी, 9:20 में अपना पोजीशन को एग्जिट कर लें। अब चलिए, अब हम चलते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर। तो देखिए दोस्तों, अब हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आ चुके हैं। अब चलिए देख लेते हैं कौन कौन सा लेवल इंपोर्टेंट निकल के आ रही है कल के दिन बैंक निफ्टी के अंदर ट्रेड करने के लिए। तो देखिए दोस्तों, अगर कल के दिन बैंक निफ्टी गैप अप ओपनिंग होती है वो कौन सा लेवल होगा? वो होगा ये वाला लेवल, जो कि लेवल है 43,000 का, जो कि एक साइकोलॉजी का भी लेवल है। अगर कल के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग होती है तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को यहां पर इमीडिएट कॉल नहीं बाय करना है। आप लोगों को यहां पर कॉल कब बाय करना है? जब इस लेवल पर 15 मिनट का कैंडल सस्टेन कर जाती है और ग्रीन कैंडल के अंदर स्ट्रेंथ दिखाई दे, तब आप लोग यहां पर कॉल बाय कर सकते हैं। और एसएल की बात करेंगे तो आप लोगों को यहां पर छोटा सा एसएल लगाना होगा, जो कि लेवल होगा 42,920 का। और टारगेट की बात करेंगे तो टारगेट आप लोगों का यहां पर रह सकता है अप्रोक्सीमेट 100 पॉइंट का, और उसके बाद आप लोग वहां पर एसएल को ट्रेल कर सकते हैं। अब सपोज कर लीजिए अगर कल के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल पर गैप अप ओपनिंग होने के बाद इस लेवल पर सस्टेन नहीं कर पाती है, जो कि लेवल है 43,009 का, और इस लेवल को यहां पर ब्रेकडाउन कर देती है, तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को यहां पर इमीडिएट पुट बाय कर लेना है। मैंने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि इसके पीछे लॉजिक है। अगर कल के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल पर गैप अप ओपनिंग होती है तो ये एक साइकोलॉजी का लेवल है और आप लोगों को इस लेवल से शॉर्ट कवरिंग भी देखने को मिल सकता है और फ्रेश सेलर भी एक्टिव होते को दिख सकते हैं, और कल के दिन इस लेवल से तगड़ा गिरावट देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी के अंदर। आप लोग यहां पर सेफ पुट बाय कर सकते हैं। और एसएल की बात करेंगे तो आप लोगों को यहां पर छोटा सा एसएल लगाना होगा, जो कि लेवल होगा 43,080 का। और टारगेट की बात करेंगे तो फर्स्ट टारगेट आप लोगों का यहां पर रह सकता है, जो कि आज का क्लोजिंग प्राइस है। क्लोजिंग प्राइस अपने चार्ट के ऊपर जरूर मार्क कर लें, क्योंकि नेक्स्ट डे ट्रेड करने के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट लेवल होता है ये, जो कि लेवल है 42,866 का। और उसके बाद आप लोग यहां पर एसएल को ट्रेल कर सकते हैं। दोस्तों, ये तो हो गया गैप अप वाला सिनेरियो। अब सपोज कर लीजिए अगर कल के दिन बैंक निफ्टी गैप डाउन खुलती है, वो कौन सा लेवल होगा? वो होगा ये वाला लेवल, जो कि लेवल होगा 42,665 का। अगर कल के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के नीचे खुलती है तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को यहां पर इमीडिएट पुट नहीं बाय करना है। आप लोगों को यहां पर पुट कब बाय करना है? जब इस लेवल पर दोबारा रिट्रेसमेंट करने आएगी और यहां पर आप लोगों को रेड कैंडल के अंदर स्ट्रेंथ दिखाई दे, तब आप लोग यहां पर पुट बाय कर सकते हैं। और एसएल की बात करेंगे तो आप लोगों को यहां पर छोटा सा एसएल लगाना होगा, जो कि लेवल होगा 42,730 का। और टारगेट की बात करेंगे तो अप्रोक्सीमेट टारगेट आप लोगों का यहां पर रह सकता है 150 से लेकर के 200 पॉइंट तक का
टारगेट रह सकता है और उसके बाद आप लोग वहां पर एसएल को ट्रेल कर सकते हैं। अब सपोज कर लीजिए अगर कल के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल पर गैप डाउन खुलने के बाद इस लेवल पर सस्टेन नहीं कर पाती है, जो कि लेवल है 42,665 का, और इस लेवल को यहां पर ब्रेकआउट कर देती है, तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को यहां पर इमीडिएट कॉल नहीं बाय करना है। आप लोगों को यहां पर कॉल कब बाय करना है? जब इस लेवल पर दोबारा रिट्रेसमेंट करने आएगी और यहां पर आप लोगों को ग्रीन कैंडल के अंदर स्ट्रेंथ दिखाई दे, तब आप लोग यहां पर कॉल बाय कर सकते हैं। और एसएल की बात करेंगे तो आप लोगों को यहां पर छोटा सा एसएल लगाना होगा, जो कि लेवल होगा 42,580 का। और टारगेट की बात करेंगे तो फर्स्ट टारगेट आप लोगों का यहां पर रह सकता है, जो कि लेवल होगा 42,866 का, और उसके बाद आप लोग यहां पर एसएल को ट्रेल कर सकते हैं। दोस्तों ये तो हो गया गैप अप और गैप डाउन वाला सिनेरियो। अब सपोज कर लीजिए अगर कल के दिन बैंक निफ्टी फ्लैट खुलती है, वो कौन सा जोन होगा? वो होगा ये वाला जोन, जो कि जोन होगा 43,009 से लेकर के 42,866 के बीच में खुलती है। तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को यहां पर ना तो कॉल बाय करना है ना तो पुट बाय करना है, क्योंकि अगर कल के दिन बैंक निफ्टी इस जोन में खुलती है तो आप लोगों को फर्स्ट आवर के टाइम पर साइडवेज के अंदर फंसता हुआ दिख सकता है बैंक निफ्टी। अब चलिए बात कर लेते हैं हीरो टू जीरो कॉल का। तो देखिए दोस्तों, अगर आप लोगों को 12 बजे से लेकर के 2 बजे के बीच में 43,000 के लेवल पर मिलती है बैंक निफ्टी, और जिसकी प्रीमियम 45 से लेकर के 50 रुपए तक की होगी, वहां पर आप लोग कॉल और पुट दोनों बाय कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूं बैंक निफ्टी की सारे लेवल आप लोगों को समझ में आ गई होगी। आप लोग अपने चार्ट के ऊपर ये सारे लेवल मार्क कर लें, ताकि कल के दिन आप लोगों को कामकाज आ सकती है। अब चलिए अब हम चलते हैं निफ्टी 50 के चार्ट पर। तो देखिए दोस्तों, अब हम निफ्टी 50 के चार्ट पर आ चुके हैं। आज के दिन निफ्टी 50 के अंदर क्या हुआ? आज के दिन निफ्टी 50 फ्लैट ओपनिंग हुई और उसके बाद ये वाला जो मूवमेंट था हम लोगों ने यहां तक कैप्चर किया, जो कि बढ़िया प्रॉफिट देखने को मिला आज के दिन निफ्टी 50 के अंदर। अब चलिए देख लेते हैं कल का मूवमेंट कैसा रह सकता है निफ्टी 50 के अंदर। तो चलिए दोस्तों, अब हम पहले चलेंगे वनडे के चार्ट पर। तो देखिए दोस्तों, अब हम वनडे के चार्ट पर आ चुके हैं। यहां पर जो कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, जिससे हमें यह इंडिकेशन मिल रहा है जो कल के दिन निफ्टी 50 गैप डाउन खुल सकती है। तो अगर आप लोगों ने आज के दिन सी होल्ड कर रखा है तो यहां पर आप लोग हो जाइए सावधान। कल के दिन 9:15 पर मार्केट ओपन होगी, 9:20 में अपना पोजीशन को एग्जिट कर लें। अब चलिए अब हम चलते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर। तो देखिए दोस्तों, अब हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आ चुके हैं। अब चलिए देख लेते हैं कौन कौन सा लेवल इंपोर्टेंट निकल के आ रही है कल के दिन निफ्टी 50 के अंदर ट्रेड करने के लिए। तो देखिए दोस्तों, अगर कल के दिन निफ्टी 50 गैप अप ओपनिंग होती है, वो कौन सा लेवल होगा? वो होगा ये वाला लेवल, जो कि लेवल होगा 17,882 का। अगर कल के दिन निफ्टी 50 इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग होती है, तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को यहां पर इमीडिएट कॉल नहीं बाय करना है। आप लोगों को यहां पर कॉल कब बाय करना है? जब इस लेवल पर 15 मिनट का कैंडल सस्टेन कर जाती है और ग्रीन कैंडल के अंदर स्ट्रेंथ दिखाई दे, तब आप लोग यहां पर कॉल बाय कर सकते हैं। और एसएल की बात करेंगे तो आप लोगों को यहां पर छोटा सा एसएल लगाना होगा, जो कि लेवल होगा 17,840 का। और टारगेट की बात करेंगे तो अप्रोक्सीमेट टारगेट आप लोगों का यहां पर रह सकता है 50 से लेकर के 100 पॉइंट तक का टारगेट रह सकता है, और उसके बाद आप लोग वहां पर एसएल को ट्रेल कर सकते हैं। अब सपोज कर लीजिए अगर कल के दिन निफ्टी 50 इस लेवल पर गैप अप ओपनिंग होने के बाद इस लेवल पर सस्टेन नहीं कर पाती है, जो कि लेवल है 17,882 का, और इस लेवल को यहां पर ब्रेकडाउन कर देती है, तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को यहां पर इमीडिएट पुट नहीं बाय करना है। आप लोगों को यहां पर पुट कब बाय करना है? जब इस लेवल पर दोबारा रिट्रेसमेंट करने आएगी और यहां पर आप लोगों को रेड कैंडल के अंदर स्ट्रेंथ दिखाई दे, तब आप लोग यहां पर पुट बाय कर सकते हैं। और एसएल की बात करेंगे तो आप लोगों को यहां पर छोटा सा एसएल लगाना होगा, जो कि लेवल होगा 17,930 का,
और टारगेट की बात करेंगे तो फर्स्ट टारगेट आप लोगों का यहां पर रह सकता है जो कि आज का क्लोजिंग प्राइस है। क्लोजिंग प्राइस अपने चार्ट के ऊपर जरूर मार्क कर लें, क्योंकि नेक्स्ट डे ट्रेड करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल होता है ये, जो कि लेवल होगा 17,817 का। और उसके बाद आप लोग यहां पर एसएल को ट्रेल कर सकते हैं। दोस्तों ये तो हो गया गैप अप वाला सिनेरियो। अब सपोज कर लीजिए अगर कल के दिन निफ्टी 50 गैप डाउन खुलती है, वो कौन सा लेवल होगा? वो होगा ये वाला लेवल, जो कि लेवल होगा 17,750 का। अगर कल के दिन निफ्टी 50 इस लेवल के नीचे खुलती है तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को यहां पर इमीडिएट पुट नहीं बाय करना है। आप लोगों को यहां पर पुट कब बाय करना है? जब इस लेवल पर दोबारा रिट्रेसमेंट करने आएगी और यहां पर आप लोगों को रेड कैंडल के अंदर स्ट्रेंथ दिखाई दे, तब आप लोग यहां पर पुट बाय कर सकते हैं। और एसएल की बात करेंगे तो आप लोगों को यहां पर छोटा सा एसएल लगाना होगा, जो कि लेवल होगा 17,790 का। और टारगेट की बात करेंगे तो ओनली 50 पॉइंट का टारगेट रह सकता है, और उसके बाद आप लोग वहां पर एसएल को ट्रेल कर सकते हैं। अब सपोज कर लीजिए अगर कल के दिन निफ्टी 50 इस लेवल पर गैप डाउन खुलने के बाद इस लेवल पर सस्टेन नहीं कर पाती है, जो कि लेवल है 17,750 का, और इस लेवल को यहां पर ब्रेकआउट कर देती है, तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को यहां पर इमीडिएट कॉल नहीं बाय करना है। आप लोगों को यहां पर कॉल कब बाय करना है? जब इस लेवल पर दोबारा रिट्रेसमेंट करने आएगी और यहां पर आप लोगों को ग्रीन कैंडल के अंदर स्ट्रेंथ दिखाई दे, तब आप लोग यहां पर कॉल बाय कर सकते हैं। और एसएल की बात करेंगे तो आप लोगों को यहां पर छोटा सा एसएल लगाना होगा, जो कि लेवल होगा 17,710 का। और टारगेट की बात करेंगे तो फर्स्ट टारगेट आप लोगों का यहां पर रह सकता है, जो कि लेवल होगा 17,817 का। और उसके बाद आप लोग यहां पर एसएल को ट्रेल कर सकते हैं। दोस्तों ये तो हो गया गैप अप और गैप डाउन वाला सिनेरियो। अब सपोज कर लीजिए अगर कल के दिन निफ्टी 50 फ्लैट खुलती है, वो कौन सा जोन होगा? वो होगा ये वाला जोन, जो कि जोन होगा 17,882 से लेकर के 17,817 के बीच में खुलती है। तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को यहां पर ना तो कॉल बाय करना है ना तो पुट बाय करना है, क्योंकि अगर कल के दिन निफ्टी 50 इस जोन में खुलती है तो आप लोगों को फर्स्ट आवर के टाइम पर साइडवेज के अंदर फंसता हुआ दिख सकता है निफ्टी 50। अब चलिए बात कर लेते हैं हीरो टू जीरो कॉल का। तो देखिए दोस्तों 12 बजे से लेकर के 2 बजे के बीच में अगर आप लोगों को 17,900 के लेवल पर मिलती है निफ्टी 50, तो आप लोग वहां पर कॉल और पुट दोनों बाय कर सकते हैं, जिसकी प्रीमियम 15 से लेकर के 20 रुपए तक की होगी। तो दोस्तों आशा करता हूं बैंक निफ्टी और निफ्टी की सारे लेवल आप लोगों को समझ में आ गई होगी। आप लोग अपने चार्ट के ऊपर ये सारे लेवल मार्क कर लें, ताकि कल के दिन आप लोगों को कामकाज आ सकती है। तो दोस्तों अगर आप लोगों को हमारा प्रेडिक्शन इंफॉर्मेटिव लगे तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन के ऑल पे क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें, जरूर क्लिक कर लें। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया हुआ है तो जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लस चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।